सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल्स 8 में आपको कह रहा है कि 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन करता है 1.5 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर। ये यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा कि 1.5 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर। रिक्वायर्ड 25 ml EDTA सोल्यूशन फॉर एंड पॉइंट के लिए। So 100 ml of water sample required 18 ml EDTA solution, while same water after boiling required 12 ml EDTA solution. Calculate carbonate और non carbonate hardness of water. कार्बोनेट मतलब वही है जिसमें बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आ जाएंगे, जिसकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस कॉज होता है। और नॉन कार्बोनेट में आ जाएंगे हमारे पास क्लोराइड, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स वगैरह, जो परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं। सबसे पहले हम डेटा देख लेंगे जो हमारे पास रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ के जानने के लिए, कि 20 ml जो दिया हुआ है हमारे पास वो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर दिया हुआ है। SHM स्टैंडर्ड हार्ड, SHM कहाँ से आ गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है SHW। कंटेन करता है 1.5 ग्राम पर लीटर है, मैंने बताया था ये ग्राम पर लीटर करता है, 1.5 ग्राम पर लीटर। तो ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है इसको 25 ml EDTA सोल्यूशन। फिर उसके बाद ये बिफोर बॉइलिंग का सीन था जो था 100 ml हार्ड वाटर रिक्वायर्ड 18 ml EDTA सोल्यूशन। उसके बाद बॉइलिंग के बाद सेम था, वॉल्यूम जो था 100 ml हार्ड वाटर रिक्वायर्ड है 12 ml EDTA सोल्यूशन, जिसमें हमारे पास परमानेंट हार्डनेस बाकी थी, टेम्पररी रिमूव हो गई थी बॉइलिंग की वजह से। 100 ml H2O कंटेन्स, मतलब ये लीटर है, 1 लीटर में 1.5 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट्स की इम्प्योरिटी है। तो 1 लीटर है मतलब 1000 ml है, तो बस यहाँ लिखा हुआ है 1000 ml H2O कंटेन्स 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 12 ml को हो जाएंगे कि 1.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1000 ml में है, तो 1 में कितना होगा 1.5 डिवाइड बाई 1000, और 20 में होगा तो मल्टीप्लाई बाई 20 लिख देंगे। तो 20 ml H2O कंटेन 1.5 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे पास ये 20 ml जो हमने कन्वर्ट कर दिया ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कर दिया। क्यों करा है, क्योंकि इसको 25 ml EDTA सोल्यूशन रिक्वायर्ड है इसको रिमूव करने के लिए। तो हमने ये कर दिया है कि 20 ml H2O कंटेन दिस और 20 ml H2O वाटर कंटेन्स 30 ग्राम मिलीग्राम। क्यों, क्योंकि ग्राम से मिलीग्राम में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो मिलीग्राम में लिया है, ये हमने बस नोट कर डाउन कर ली। टोटल हार्डनेस जो कॉज हो रही थी वो 20 ml कॉज कर रहा, 20 ml जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर था जो कंटेन कर रहा था इतनी इम्प्योरिटीज़, रिक्वायर्ड था उसको रिमूव करने के लिए, जो EDTA कंज्यूम हो रहा था एंड पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए, वो था 25 ml EDTA सोल्यूशन। तो टोटल हार्डनेस के लिए कर देंगे, बिफोर बॉइलिंग वाला डेटा यूज़ करेंगे, 25 ml EDTA रिक्वायर्ड 20 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, जिसकी वजह से जो 20 ml वाटर कंटेन कर रहा था 30 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 मिली लीटर EDTA रिक्वायर्ड करेगा, डिवाइड बाई 25 में चला जाएगा, बस सिंपल। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें 18 में निकाले 18 ml EDTA सोल्यूशन से निकाले, तो 18 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे बोथ साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में 18। और क्योंकि ये 100 ml H2O कंटेन्स कर रहा है, क्योंकि ये लिखा हुआ है EDTA 18 ml जो है वो 100 ml H2O वाटर रिक्वायर्ड है, तो 100 ml में हो जाएगा। ये EDTA सोल्यूशन है जो न्यूट्रल एंड पॉइंट तक जा रहा है, ड्रॉप आउट हो के जो ब्लू पॉइंट ऑब्टेन करा रहा है रेड वाइन कलर से, तो वो जो कंज्यूम कर रहा है, जो 100 ml वाटर है वो कंज्यूम कर रहा है 18 ml EDTA, इतनी इम्प्योरिटीज इसमें है। तो हम जब नेक्स्ट आ जाएंगे, वहाँ से 100 था तो डिवाइड में चले आएगा 1 ml के लिए, हमें पर लीटर में चाहिए तो बस इसको 1000 में बनाएंगे, क्योंकि 1000 ml पर लीटर के बराबर होता है, 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर के बराबर होता है, तो 1 लीटर में ले जाएंगे हम टोटल हार्डनेस निकालने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे बोथ साइड, ये हमारे पास आ जाएगा 216 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर में होता है, इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो ये टोटल हार्डनेस हमारे पास आ गई 216 पार्ट्स पर मिलियन। फॉर नॉन कार्बोनेटिंग के लिए, मतलब जो परमानेंट होगी, इसके लिए हम आफ्टर बॉइलिंग वाला डेटा यूज़ करेंगे। फॉर नॉन कार्बोनेट में हमारे पास ये जो इक्वेशन थी हमारे पास 1 मिलीलीटर EDTA रिक्वायर्ड फॉर 30 डिवाइड बाई 25 जो आया था हमारे पास 30
ये 25 हमारे डिवाइड में आ गया था, ये जो देयर फोर करके लिखा था 1 मिलीलीटर EDTA रिक्वायर्ड 30 डिवाइड बाई 25 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो 20 मिलीलीटर EDTA रिक्वायर्ड करेगा, बस इसको मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे तो 20 ml आ जाएगा। फिर ये जो हमें दिया हुआ है 20 ml EDTA रिक्वायर्ड था, ये 20 ml इसके लिए था जो आफ्टर बॉइलिंग जो डेटा था हमें दिया था। बॉइलिंग के बाद जो हमने यूज़ करा 100 ml, उसमें हमारे पास 12 मिलीलीटर EDTA सोल्यूशन कंज्यूम हुआ। वो ब्लू कलर तक आने के लिए जो हमारे पास हुआ टाइट्रेशन जो करा रहे थे, वो था 100 ml में हमारे पास इतना कंज्यूम हुआ। और 100 ml में कितनी इम्प्योरिटीज़ थी, वो इतनी इम्प्योरिटीज़ थी, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में निकालेंगे पर लीटर में करके। 100 ml में तो इतनी थी, अब 1 लीटर में जाना है तो 100 ml से 1 लीटर में आएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 100, और 1000 में लेके जाएंगे क्योंकि पर लीटर में निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे। सिंपली ये हो जाएगा 144 जब कैलकुलेट कर लेंगे पार्ट्स पर मिलियन और मिलीग्राम पर लीटर, इतनी इम्प्योरिटीज आ जाएगी ऑफ कार्बोनेट्स की। और ये हमारे पास आ गई नॉन कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट हो जाएगी जो कि टेम्परेरी के जो बाय कार्बोनेट कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूटेंट होते हैं बाय कार्बोनेट और कार्बोनेट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो टोटल हमारे पास जो आई थी 216 आई थी टोटल हार्डनेस जो आई थी, और ये जो नॉन कार्बोनेटिंग हार्डनेस थी जो परमानेंट थी वो आई थी 140 पर। दोनों को माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 72 पार्ट्स पर मिलियन और मिलीग्राम पर लीटर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।